लास्ट वीडियो यानी कुरुक्षेत्र सीरीज के एपिसोड 3 में मैंने आपको ब्रह्मा सरोवर के बारे में बताया था। अभी हम ब्रह्मा सरोवर से ज्योतिसर की तरफ जा रहे हैं और रास्ता काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। दोनों तरफ काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी भी है। अब ज्योतिसर एंटर करोगे तो ज्योतिसर आपका हार्दिक स्वागत करता है, ऐसा आपको यहाँ बोर्ड दिखेगा। वेलकम बैक टू माय चैनल रोहन ट्रैवल। मेरा नाम रोहन सजल उपाध्याय है। जैसे कि आपको पता है कि अभी मैं हूँ कुरुक्षेत्र जो हरियाणा में आया हुआ है और अभी मैं हूँ ज्योतिसर में। तो अभी मैं वो जगह पे हूँ जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश दिया था। तो अभी अंदर भी जाते हैं और थोड़ा एक्सप्लोर करके अंदर किया है। ज्योतिसर कुरुक्षेत्र। तो अभी मैं आपको थोड़ा ज्योतिसर के बारे में बताता हूँ। ज्योतिसर भारत के हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र शहर में एक हिंदू तीर्थ स्थल है। कुरुक्षेत्र महाभारत के युद्ध की भूमि और गीता का जन्म स्थान है। भारत के कई ऐतिहासिक स्थानों में से एक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण भगवान ने ज्योतिसर में अर्जुन को एक उपदेश दिया था, जिसके दौरान भगवद गीता प्रकट हुई थी। इस संदर्भ में ज्योति का अर्थ है प्रकाश या ज्ञानोदय, सर का अर्थ है कोर, इसलिए ज्योतिसर का अर्थ है प्रकाश का मूल अर्थ या अंततः ईश्वर का यानी ज्ञान का सार। ऐसा माना जाता है कि महाभारत युद्ध ज्योतिसर में शुरू हुआ, जहां युद्ध की पूर्व संध्या पर अर्जुन को गीता के शासक भगवान कृष्ण ने अनंत संदेश मिला। ऐसा कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी में हिमालय के रहने के दौरान इस स्थान की पहचान की है। 1850 में कश्मीर के किंग ने तीर्थ में एक शिव मंदिर का निर्माण किया। फिर 1924 में दरभंगा के राजा ने पवित्र बरगद के पेड़ के चारों ओर एक पत्थर मंच उठाया। यहाँ एक 5000 साल पुराना बरगद का पेड़ है। माना जाता है कि यह बरगद का पेड़ भारत के सबसे पुराने पेड़ जो अमर है उनमें से एक है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसी वट वृक्ष के नीचे भगवान कृष्ण ने जब महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को जब भावनात्मक रूप से कमजोर और अपने कर्तव्यों से दूर होते हुए देखा और अपने करीबी दोस्त, रिश्तेदारों और श्रद्धेय व्यक्ति को अपने विरोधियों के रूप में देखकर भ्रमित हो गए, तब अर्जुन को उनकी नैतिक दुविधा को हल करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए और अर्जुन को प्रेरित करने के लिए और उनके कर्तव्य की याद दिलाने के लिए भगवान कृष्ण ने उन्हें कुछ अमूल्य मार्गदर्शन और सबक दिया, जिन्हें हम भगवद गीता के नाम से जानते हैं। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन के सामने अपना विराट रूप, सार्वभौमिक रूप प्रकट किया। बरगद के पेड़ के नीचे एक पारदर्शी कांच के बांडे में एक संगमरमर का रथ भी है, जो उपदेशों के वितरण को दर्शाता है। ज्योतिसर में सबसे पवित्र स्थान प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे है और उसके बगल में भगवान श्री कृष्ण और महान योद्धा अर्जुन की मूर्तियों के साथ एक सुंदर संगमरमर का रथ है। हर साल नवंबर-दिसंबर के दौरान गीता जयंती समारोह यहाँ बड़े धार्मिक उत्साह और समर्पण के साथ सभी जगहों से लोगों को आकर्षित करता है और उन्हें अपने जीवन काल में कम से कम एक बार यहाँ अवश्य आना चाहिए। सभी हिंदू ग्रंथों में श्रीमद् भगवद गीता को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति की जीवन का सार है। तो अभी मैं आपको थोड़ा कृष्ण भगवान के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। कृष्ण भगवान का जन्म द्वापर युग में भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि के 12 बजे मथुरा के कारागार यानी कि जेल में हुआ था। वर्तमान उत्तर प्रदेश, भारत। वे माता देवकी और पिता वासुदेव के 8वीं संतान थे। उनके पालक माता का नाम यशोदा और पिता का नाम नंद है। कृष्ण के जन्म का दिन जन्माष्टमी के रूप में भी मनाया जाता है। कृष्ण के भाई का नाम बलराम और बहन का नाम सुभद्रा है। उनकी पत्नी के नाम
रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती, कालिंदी, मित्रवृंदा, नागनजीति, भद्रा और लक्ष्मणा है। उनकी मृत्यु सौराष्ट्र के भालका नामक जगह पर हुई थी, वर्तमान वेरावल, गुजरात, भारत। तो अभी मैं आपको थोड़ा अर्जुन के बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ। महाराज पांडु की 2 पत्नियां थी, कुंती तथा माद्री। परिवार कुरु साम्राज्य की शाही वंश का हिस्सा था। अर्जुन का जन्म तब हुआ जब वर्षा के देवता इंद्र ने कुंती और पांडु को एक पुत्र का आशीर्वाद दिया, अर्जुन, जिसे पार्थ और धनंजय के नाम से भी हम जानते हैं। इनके भाई अभी मैं आपको क्रम वाइज बताता हूँ। कर्ण, युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल, सहदेव। अर्जुन वह पांडवों के 5 पुत्रों में से तीसरे स्थान पर है। अर्जुन सबसे अच्छे धनुधर और द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे। कृष्ण और बलराम की बहन सुभद्रा, नागकन्या उलूपी, पांचाल नरेश द्रुपद की पुत्री द्रौपदी और मणिपुर नरेश की पुत्री चित्रांगदा अर्जुन की पत्नियां थी। इन्होंने द्रौपदी को स्वयंवर में जीता था। अपनी 4 पत्नियों से अर्जुन के 4 पुत्र थे, प्रत्येक पत्नी से एक पुत्र, श्रुतकर्मा, इरावन, बब्रुवाहन और अभिमन्यु। सुभद्रा से इनका अभिमन्यु नामक पुत्र हुआ जो कुरुक्षेत्र युद्ध में मारा गया, और उलूपी से इरावन नाम का एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ जो कुरुक्षेत्र युद्ध में मारा गया था। चित्रांगदा अर्जुन की 4 पत्नियों में से एक महत्वपूर्ण पत्नी थी। वह मणिपुर नरेश चित्रवाहन की एकमात्र पुत्री थी जो विवाह के पश्चात मणिपुर में ही रुक गई थी। चित्रांगदा से अर्जुन को एक तेजस्वी पुत्र बब्रुवाहन प्राप्त हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि बब्रुवाहन ने अपने पिता अर्जुन और अपने बड़े भाई वृक्षकेतु का वध किया था, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने जब उसे बताया कि वह अर्जुन का पुत्र और वृक्षकेतु का भाई है, तो वह नागलोक से अपने माता उलूपी से नागमणि लेकर आया और अपने पिता अर्जुन और वृक्षकेतु को जीवित करवाया। महाभारत युद्ध में अर्जुन पांडव पक्ष से एक प्रमुख योद्धा थे और उन्होंने कर्ण और भीष्म सहित कई योद्धाओं को मार डाला था। युद्ध की शुरुआत से पहले उनके गुरु कृष्ण ने उन्हें अपनी नैतिक दुविधाओं को दूर करने के लिए भगवत गीता का सर्वोच्च ज्ञान दिया था। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने अर्जुन को हस्तिनापुर का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। कृष्ण ने नश्वर शरीर को छोड़ने के बाद अर्जुन कृष्ण की 16,100 पत्नियों सहित द्वारका के नागरिकों को इंद्रप्रस्थ ले गए। कलयुग की शुरुआत और महर्षि व्यास जी की सलाह पर कार्य करते हुए अर्जुन और अन्य पांडव सेवानिवृत्त हो गए। पांडवों ने अपना सारा सामान और बंधन छोड़कर द्रौपदी के साथ और एक कुत्ते के साथ हिमालय की तीर्थ यात्रा की, यानी कि अपनी अंतिम यात्रा की। सबसे पहले द्रौपदी ने बद्रीनाथ से आगे हिमालय की बर्फ में प्राण त्याग दिए। आगे बढ़ते बढ़ते नकुल, सहदेव, भीम और अर्जुन भी ब्रह्मलोक प्रयाण कर गए। धर्मराज युधिष्ठिर एक कुत्ते के साथ स्वर्गलोक की ओर बढ़े जा रहे थे। आखिर चलते चलते वह स्वर्ग के द्वार तक जा पहुंचे। द्वारपाल ने धर्मराज युधिष्ठिर के लिए दरवाजा खोल दिया। धर्मराज ने कुत्ते को आदेश दिया, पहले तुम अंदर जाओ। कुत्ता स्वर्गलोक में कैसे जा सकता है? पहरेदारों ने उसे यह कहकर अंदर जाने से रोक दिया। धर्मराज ने कहा, इस मूंगे प्राणी ने पृथ्वीलोक से यहाँ तक मेरा साथ दिया है, मैं इसे अकेला छोड़कर स्वर्गलोक नहीं जाऊंगा। स्वर्गलोक के प्रमुख पहरेदार ने कहा, यदि आप अपने तमाम पुण्यों के फल इस कुत्ते को दे दे तो यह स्वर्गलोक जा सकता है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मैं अपने सारे पुण्यों के फल अपना साथ देने वाले इस मूंगे प्राणी को देने में अपना जीवन सार्थक मानता हूँ। यह सुनते ही स्वर्गलोक में देवता धर्मराज युधिष्ठिर की जय जयकार होने लगी और उन्हें स्वर्गलोक में प्रवेश मिल गया। तो यहाँ पे और भी अन्य मंदिर है जहाँ पे आप दर्शन कर सकते हो, जैसे कि यह शिव मंदिर, और यहाँ पे ईस्टर्न शिवा टेम्पल भी है। मंदिर के बाहरी यहाँ पे कुछ
दुकानें हैं। अगर आपको शॉपिंग करनी हो तो आप शॉपिंग भी कर सकते हो। और यहाँ पे बाहरी ATM भी है। मंदिर के बाहर आपको खाने पीने की चीज़ें दिख जाएगी और यहाँ पे रहने की सुविधा भी है। तो यहाँ पे अन्न क्षेत्र भी है। यहाँ पे मंदिर है और यहाँ पे अन्न क्षेत्र है। ज्योतिसर से नज़दीकी रेलवे स्टेशन कुरुक्षेत्र है और कुरुक्षेत्र से नज़दीकी रेलवे स्टेशन के नाम आपको बताता हूँ क्योंकि सारी ट्रेन कुरुक्षेत्र रुकती नहीं है। नेक्स्ट एपिसोड यानी कि कुरुक्षेत्र सीरीज़ के एपिसोड 5 में मैं आपको भीष्मकुंड के बारे में दिखाऊंगा। अपने चैनल पर करीब 250 से अधिक वीडियोस बनाए हैं जो आप मेरे चैनल पर जाके भी देख सकते हो। और आप मेरी वेबसाइट rohanvilletravel.com भी सर्च कर सकते हो जहाँ पे मैं ब्लॉग्स लिखता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल रोहनविल ट्रैवल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।